अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं जी। हर जगह पे आलमी सतह पे कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से ये जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का एक माहौल है इसको ख़त्म किया जाए। और जो इत्तलात हैं जी वो बहुत ज़्यादा हैं ख़तरनाक, और उसकी वजह है कि अब अमेरिका, बरतानिया, रूस और चाइना ये भी कोशिश कर रहे हैं, ये भी आ चुके हैं मैदान में, नंबर 1। नंबर 2, सऊदी अरब और ईरान ये भी कोशिश कर रहे हैं, और कतर भी कोशिश कर रहा है। और आपके सामने कुछ रखनी है तस्वीर, क्योंकि ख़तरा है कि भारत जो है वो 24 घंटे के अंदर अंदर वो हमला कर सकता है, और ये कंफर्म इत्तला है इंटेलिजेंस सोर्सेस के मुताबिक। और इसको रुकवाने के लिए अब कोशिश की जा रही है, क्योंकि मेरे पास जो इत्तलात हैं जी कुछ मैंने पिछले व्लॉग में कुछ खबरों का जिक्र किया है, और अब जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं उसमें यह है कि भारत जो है वो, ज़ाहिर है भारत अकेला नहीं है, ये बात ज़हन में रखिए। इस वक्त कॉम्बिनेशन के साथ खेला जा रहा है, और पाकिस्तान को फुल सपोर्ट कर रहा है चाइना, और अमेरिका जो है वो 50-50 है, लेकिन उसका झुकाव जो है वो भारत की तरफ है जी। और इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए, और उसकी रीज़न है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो मैदान जंग बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसमें हमारे आक़िबत नान देश जो हैं, हमारे हुक्मरान, उनका बड़ा रोल है। तो बहरहाल एक एक करके खबर डिस्कस करते हैं। पहली जो इस वक्त इत्तलात हैं कंफर्म है, और जो अब हुकूमत जो है वो भी कोशिश कर रही है, उसकी रीज़न है कि सलामती कौंसिल का इजलास पाकिस्तान की ख्वाहिश पे बुलाया गया अक़वाम मुत्तहिदा में, और उसका मैं 1-2 खबरें आपके साथ ज़रूर उसमें एक्सक्लूसिव खबरें मैं शेयर करूँगा। मेरी वहाँ पे बात हुई, क्योंकि सलामती कौंसिल का इजलास, बंद कमरे का इजलास, और उसमें पाकिस्तान की ख्वाहिश पे बुलाया गया। और पाकिस्तान जो है अब वो अंडर प्रेशर, इस वक्त हमारी लीडरशिप जो है वो अंडर प्रेशर है, और उसकी रीज़न एक ही है, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अंदरूनी खाना यानी कि अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा वो वीक है, जिसकी वजह से ये मामला जो हैं वो ख़राब हुए हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का जो सलामती कौंसिल का इजलास है बंद कमरे का, वो पाकिस्तान की ख्वाहिश पे, पाकिस्तान की दरख्वास्त पे हो रहा है, और उसमें पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के अम्ब्रेला के नीचे तहक़ीक़ात भी ऑफ़र की हैं। जनाब तहक़ीक़ाती कमीशन बना दे अक़वाम मुत्तहिदा पहलगाम के मामले में, और उसमें हम हाज़िर हैं। तो ये आज खुद एक बहुत बड़ा वीक पोजीशन है, क्योंकि उससे बड़ा वाक़या हमारा जाफराबाद में हुआ, बलूचिस्तान में हुआ, और बलूचिस्तान में बेशुमार वाक़यात हो चुके हैं, जिसमें हमारी हुकूमत, हमारे इंटेलिजेंस इदारे और हमारी मिलिट्री लीडरशिप, जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब, ये कहते हैं कि उसमें भारत मुलव्वस है। तो उसको फिर परस्यू क्यों नहीं किया गया, और उस मुकदमे को, उस मामले को क्यों नहीं उठाया गया, और उसको अक़वाम मुत्तहिदा क्यों नहीं ले जाया गया? अगर आपके पास सबूत हैं, सब कुछ है, तो फिर भारत को इतनी सपोर्ट क्यों फराहम की गई? और जो डार साहब हैं, समधी वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा, वो क्यों नहीं मुतहर्रिक हुए? तो भारत में एक छोटा सा वाक़या हुआ है, और उस वाक़े की बुनियाद पर हमें हर जगह रगेदा जा रहा है। ये आज खुद एक हुकूमत की, हुक्मरानों की नाअहली है। तो लिहाजा अब अक़वाम मुत्तहिदा में भी हमने ऑफ़र कर दिया जी कि जनाब हम हाजिर हैं, और हम हर तरह की तहक़ीक़ात के लिए तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस, उन्होंने कुछ देर पहले अक़वाम मुत्तहिदा अमेरिका में, न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसमें दोनों मुल्कों से ये कहा है कि दोनों मुल्क जंग के दहाने पर पहुँच चुके हैं, कशीदगी बढ़ चुकी है, और जंग मसले का हल नहीं होता। तो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी ये रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तान और भारत से कि होश के नाखुन लें, और सिचुएशन को एस्केलेट मत करें, और इसको कम करने की कोशिश करें, और मामलात बैठकर हल करें। मामलात बैठकर टेबल पे आएँ, और टेबल पे आके बात करें, और अपने जिसको भी कोई तकलीफ है और एक दूसरे से शिकवे शिकायत हैं, उसका हल यही है कि आप टेबल पे आके बात करें। ये कन्फर्म उन्होंने रिक्वेस्ट की है दोनों मुल्कों से, और उन्होंने कहा कि जी मैं सालसी के तौर पे अपने आप को पेश करता हूं, और मैं इसमें रोल अदा कर सकता हूं, नंबर 1। नंबर 2 जी, अब पाकिस्तान ने बरतानिया को भी एक ऑफर की है, और बरतानिया से भी कहा जा रहा है कि आप भी, बरतानिया को कहा गया है पहलगाम वाक़े की तहक़ीक़ात में उन्हें भी शमूलियत की दावत दे दी है। और पाकिस्तान ने बरतानिया को पहलगाम वाक़े में शमूलियत की दावत देते हुए ये कहा है कि आप आएँ और हम हाजिर हैं। और ये बात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने बरतानिया की हाई कमिश्नर से मुलाकात के दौरान इस्लामाबाद में कही है, और उन्होंने कहा है कि जी हम
आला सतह की शफाफ और गैर जानिबदार बैनुल अक़वामी तहकीकात की पेशकश का हम इरादा करते हैं और बरतानिया को भी हम कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी इस सिलसिले में रोल अदा करे और इस कशीदगी को ख़त्म करे। ये एलामिया जारी किया गया है वज़ीर आज़म ऑफिस से और इसमें उन्होंने ये काम किया है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारी कोशिशें जो ये आज खुद जो है मामला, ये बायस शर्म है हमारे लिए। मैं साथ साथ आपको अपना तज्जिया भी देता रहूं, ये हमारी कमज़ोरी है और बायस शर्म है कि इतने बड़े वाक़यात पाकिस्तान में हो गए और इतनी ज़्यादा हमारी जानें गईं और हमारे जवान अफसर हर रोज़ शहीद हो रहे हैं और हम ऐलान कह रहे हैं कि इसमें बैरूनी हाथ मुलव्वस है, इसमें हम ऐलान सिक्योरिटी ज़राए से खबरें चलती हैं कि इसमें भारत मुलव्वस है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में जो हमले हो रहे हैं, इसमें शिद्दत पसंद तंजीमें, दहशतगर्द तंजीमें, जिनको अफगानिस्तान से सपोर्ट किया जाता है, जिनको यहाँ तक कि ईरान से भी, ईरानी सरजमीन भी इस्तेमाल होती है, तो ये सब कुछ हम कहते हैं, लेकिन आगे बढ़कर जो है वो किया कुछ नहीं जाता। हमने कोई भी मामला इस तरीके से नहीं उठाया जैसे भारत ने पहलगाम का वाक़या उठाया है और वो पाकिस्तान को दीवार के साथ उसने लगाकर खड़ा किया। और अब हम हैं और हमारी लीडरशिप है और जनरल साहब हैं और जनरल साहब की नाजायज़ ये हुक्मरान हैं, इलेक्शन चोर वो हैं। अब वो दर दर में फिर रहे हैं, हर दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और वो जंग से वो कहते हैं जी हमें बचाएं और इससे छुटकारा हासिल दें। तो मामला ये है कि ये सब कुछ अगर आपने इससे पहले यही प्रेशर आप भारत पे डेवलप कर सकते थे, भारत को अंडर प्रेशर कर सकते थे, लेकिन क्योंकि आपकी प्रायोरिटी जो है वो है नहीं, प्रायोरिटी कौमी सलामती का मसला नहीं है, प्रायोरिटी आपकी इमरान खान है, प्रायोरिटी आपकी है इमरान खान को कैसे जेल में रखना है, प्रायोरिटी आपकी है कि पीटीआई को कैसे दबाना है, कैसे क्रश करना है, प्रायोरिटी आपकी है कि खवातीन को कैसे उठाना है, खवातीन को कैसे तशद्दुद का निशाना बनाना है। सनम जावेद को देख लें, आलिया हमजा को देख लें, डॉक्टर यास्मीन राशिद को देख लें, यानी कि ये आपकी प्रायोरिटी है। और प्रायोरिटी ये है कि जो हुकूमत से इख्तिलाफ करने वाले सोशल मीडिया के लोग हैं, डिजिटल मीडिया के लोग हैं, सहाफ़ी हैं, उनको आपने कैसे उठाना है, उनके रिश्तेदारों को कैसे उठाना है। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अंधोनाक जो है वो वाक़या हुआ कि वालदा गई हैं वो अपने लापता बेटों के लिए, तो उन्हें कोई इंसाफ नहीं मिला और तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख और वो वहाँ पे बेहोश हो गई हैं और उनकी हालत दीदनी थी। लेकिन चूंकि प्रायोरिटी ये है नहीं, इसलिए ये मसला नहीं है। तो एक तो ये बात है जी। अब हम अमेरिका को भी कह रहे हैं, बरतानिया को भी कह रहे हैं, रूस को भी कह रहे हैं, ईरान को भी कह रहे हैं। ईरान के वजीर खारजा पहुंचे हैं पाकिस्तान के एक रोज़ा दौरे पर, वो भी सालसी का रोल अदा कर रहे हैं, वो भी भारत के साथ भी राब्ते में है, हमारे साथ भी राब्ते में है। ईरान के वजीर खारजा की आज मुलाकात हुई है सुप्रीम कमांडर हमारी मुसल्लह अफवाज के आसिफ अली जरदारी साहब से और ईवान सदर में तफसीली नशिस्त उनकी हुई है और उसमें भी ईरान को भी हम ये कह रहे हैं कि इससे हमारी जान खलासी कराएं और हम मुलव्वस नहीं है। यानी कि हम दुनिया भर में अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं और सफाइयाँ दे के पीछा छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। सिवाय चाइना के अभी तक कोई एक स्टेटमेंट भी आपके हक में नहीं आया, आपके साथ इस तरीके से खड़ा नहीं हुआ। यहाँ तक कि आपके ब्रदर मुल्क जो हैं वो भी ओपनली आपके पास नहीं आए और आपको सपोर्ट नहीं कर रहे इंटरनेशनल फोरम्स पे, और इंतहाई फुसफुसे किस्म के बयान जारी किए जा रहे हैं। तो ये है आपकी खारजा पॉलिसी और ये है आपका सब कुछ। उसके बाद जी हो क्या रहा है कि एक बात मैं आपको बता दूं कि अक़वाम मुत्तहिदा की बात मैं आपको बता रहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा में ये वहाँ के सिफारतकारों ने और मेंबर्स जो कंट्रीज हैं, सलामती काउंसिल के मेंबर कंट्रीज, उनके नुमाइंदगान ने वहाँ पे मीडिया के साथ गुफ्तगू की है ऑफ द रिकॉर्ड। ये मैं आपको बता दूं, ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि एक तरफ पाकिस्तान जो है वो सलामती काउंसिल का इजलास बुला के और उसमें अपनी एक रिलीफ चाह रहा है, हुकूमत ये कर रही है और हम भी यहाँ पे एफर्ट कर रहे हैं। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि वहाँ के जो मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदगान हैं जो अंदर बैठते हैं सलामती काउंसिल में, वो ये कह रहे हैं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान एक तरफ रिक्वेस्ट कर रहा है कि सलामती काउंसिल का इजलास बुलाया जाए और अक़वाम मुत्तहिदा यूएन जो है वो भी कर रही है, उसके मेंबर कंट्रीज कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब वो कहते हैं कि इंतहाई गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया जा रहा है और ये इसको खासतौर पर वहाँ पे जो भारतीय लॉबी है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली वो ये काम कर रही है। वो हमारे जो वजीर हैं नाहिंजार किस्म के और फॉर्म 47 के, वो जो स्टेटमेंट देते हैं गैर जिम्मेदाराना किस्म की, वही स्टेटमेंट उधर उन्होंने पूरी की पूरी फाइल बना दी है, एक पूरा का पूरा डोजियर बना दिया है। उसमें बयान किसका है? उसमें ख्वाजा आसिफ साहब का बयान लगाया हुआ है, इसाक डार साहब का लगाया हुआ है और मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा बयान लगाया। ख्वाजा आसिफ साहब को तो मशहूर मारूफ है। अब कल से एक और काम हो रहा है और स्टेटमेंट्स तमाम वजीरों के, तमाम सीनियर वजीरों के लगाए हुए हैं
तमाम MNAs के जो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं, क्या कि जनाब हम करेंगे जौहरी हमला करेंगे, हम अपनी जौहरी ताकत इस्तेमाल करेंगे। ये खबरें जो हैं ये चलवाई जा रही हैं और ये बयानियां ये बनाने की कोशिश। मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में आप थोड़ी देर के लिए आप बल्ले बल्ले करवा लेंगे अपनी कि जनाब देखें जौहरी ताकत का, जौहरी हमले का हमने चैलेंज दे दिया है, जौहरी हमले की हमने धमकी दे दी है, हमले की। तो बाहर इसको कैसे देखते हैं मैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि कल हमारे एक एम्बेसडर ने भी आई थिंक रशिया में रशिया में शायद एम्बेसडर ने हमारे ने ये कहा है कि जी हम एटमी कुव्वत इस्तेमाल करेंगे, हम जौहरी हमले की तरफ जाएंगे। और अगर पाकिस्तान को दबाने की कोशिश की गई तो वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा के जो डिप्लोमेट्स हैं, सलामती काउंसिल के मेंबर कंट्रीज, वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं जनाब ये पाकिस्तान के जो वजीर हैं ये तकरीबन उन्होंने कहा पागल हैं कि एक ऐसे वक्त में कि हम कोशिश कर रहे हैं इसको डीएस्केलेट करें और वो उधर इंटरनेशनली धमकियां दे रहे हैं कि हम जौहरी ताकत की तरफ जाएंगे, जौहरी हमले की तरफ जाएंगे। और ये ऐसी गैर जिम्मेदाराना बयानात है। और भारत जो है वो इन्हीं बयानात को ख्वाजा आसिफ हैं, हनीफ अब्बासी साहब हैं, सागदार साहब हैं, तलाल चौधरी साहब हैं और बाकी ख्वाजा आसिफ साहब हैं, इन सब के बयानात को उठा के उन्होंने वहां पे लगाया है और वहां पे तकसीम किया है। उन्होंने कहा जी ये वजीर हैं, ये बयानात दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जनाब ये बड़े इनोसेंट लोग हैं और ये खुद कह रहे हैं कि हम जौहरी हमला करेंगे। तो ये तो खुद जाहिराना मूड में है। हम तो आज तक हमने तो एक दफा भी नहीं कहा कि हम जौहरी ताकत इस्तेमाल करेंगे। हम तो जंग की बात कर रहे हैं और हम लड़ाई की बात कर रहे हैं, हम बदला लेने की बात कर रहे हैं। ये जौहरी ताकत की धमकी देते हैं, जौहरी हमले की धमकी देते हैं। तो ये संजीदा लोग नहीं हैं। तो ये जो हमारे हैं जी फॉर्म 47 के हुक्मरान, इन्होंने पाकिस्तान को बहुत ही बैकफुट पे लाके वहां पे खड़ा कर दिया है सफारती महाज पे। और इसीलिए सफारती महाज पे हमारा जो है कोई भी ओपनली कोई आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं, सिवाय चाइना के। और तुर्किया ने आपको एक एजाजी तौर पे, अलामती तौर पे एक बहरी बेड़ा भेजा है। दूसरी जानिब ये सारी सिचुएशन में एक और बात भी, अमेरिकन मीडिया क्या कह रहा है? अमेरिकन मीडिया कह रहा है कि ये सारी सिचुएशन में और ये जो इस वक्त दोनों मुल्क जंग के दहाने पर पहुंच चुके हैं, इसके पीछे जनरल आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ जो हैं पाकिस्तान के, उनकी सख्त पोजीशन है। वो उनके सख्त पोजीशन की वजह से ये दोनों मुल्क और ये पूरा खित्ता इस वक्त जंग के दहाने पर पहुंच चुका है। आप टैंकों पे खड़े होते हैं, टैंकों पे खड़े होके एरोसी पे जाते हैं, टैंकों पे खड़े होते हैं, सियालकोट जाते हैं। आप इंटरनली तो वक्ती तौर पे आप एक हीरोइज्म एक डेवलप कर लेंगे, लेकिन बाहर की दुनिया इसको कैसे देखती है? बाहर की दुनिया में आपके खिलाफ ये तस्वीरें इस्तेमाल हो रही हैं, आपके खिलाफ ये जितनी भी तस्वीरें, जितनी भी एक्टिविटी, जितने भी बयान हैं आपके जारहाना, जो कि आप पाकिस्तान में हीरो बनने के लिए कहते हैं कि जनाब हम बहुत बड़े तगड़े हीरो हैं, उसका असर ये हो रहा है, उसका असर नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है हमारा बाहर वाली साइड पे, यानी कि इंटरनेशनल फोरम्स पे। दूसरी जानिब एक और बात भी, और वो ये है कि सूरत हाल इस वक्त हमारे दो जी टारगेट मैंने पिछले बताए थे और उसकी अब कंफर्म हो रही है, बार बार हो रही है कि दो टारगेट फिक्स किए हुए हैं, और एक कोट लखपत और एक जौहर टाउन। लेकिन मेरी इतला के मुताबिक जी, मैंने अमेरिका में बात की, वाशिंगटन, तो वो ये कहते हैं कि वो जनाब हवालगी का मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे हवाले किया जाए, किसको? मौलाना मसूद अजहर साहब को और हाफिज सईद साहब को और दीगर को जो बॉम्बे हमलों में हमने नॉमिनेट किए हुए, वो हमारे हवाले किए जाएं। तो मामला यहाँ तक पहुंचा हुआ है। और फिर एक और खबर आप तक पहुंचा दें जी, और वो भी पुरस्कार तौर पे बहुत ही ऐसी खबर है कि शायद आपके लिए भी हैरान कुन हो, और इन हालात में ये खबर हैरान कुन हो, वो मैं आपके गोश गुजार करता हूँ जी। और वो खबर बड़ी ही दिलचस्प नहीं है बल्कि हैरत अंगेज खबर है, और वो ये है कि, और ये खबर किसने दी है? ये खबर दे रहा है जी जियो टेलीविजन, जियो न्यूज। वो कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में दहशतगर्दी के वाक़े और भारतीय इल्जाम तराशी के बाद दोनों ममालिक में सख्त कशीदगी और जंग के बादल मंडरा रहे हैं, और दोनों मुल्कों ने अपनी फिजाई हदूद भी बंद कर दी है। और ऐसे में इतवार के, ये खबर है जी, इतवार की सपहर दो अमरीकी हेलीकॉप्टर यानी कि कल कराची के जिन्हा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भारतीय शहर अहमदाबाद का उन्होंने सफर किया। और एविएशन जराये के मुताबिक अमरीकी रजिस्ट्रेशन के हामिल दो हेलीकॉप्टर इतवार की दोपहर 1 बजे बहरा अरब पर निचली प्रवास करते हुए शारजा पहुंचे। वेस्ट स्टार एविएशन और प्राइवेट मलकियत के दोनों लियोनार्ड AW139 हेलीकॉप्टर लगभग 2 घंटे तक कराची के जिन्हा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। इसके बाद दोपहर लगभग 3 बजे दोनों हेलीकॉप्टर कराची से बदीन की तरफ रवाना हुए और 9000 फुट की बुलंदी से
सफर करते हुए सिंध के शहर जौहर जमाली के करीब से भारत में दाखिल हुए। ये है खबर। और एटीसी जराये के मुताबिक यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के मुताबिक भारत में दाखिल होते ही दोनों हेलीकॉप्टर 9000 से 11000 फुट की बुलंदी पर चले गए और दोनों हेलीकॉप्टर ने भारतीय शहर अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर लैंड किया और रात गए तक हेलीकॉप्टर अहमदाबाद में ही मौजूद थे। और इन हेलीकॉप्टर में मुसाफिर कौन थे और उन्होंने किस मकसद के लिए कराची और भारत का सफर किया, फौरी तौर पर मालूमात हासिल नहीं हो सकी। और ये एक अज खुद एक बहुत बड़ी खबर है कि ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान और भारत ने एक दूसरे की फिजाई हदूद जो हैं उनको बंद किया हुआ है, मुकम्मल पाबंदी लगाई हुई है और 100% बैन किया हुआ है, तो ये सिचुएशन चल रही है। दूसरी जानिब क्या हो रहा है जी कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए भी एफर्ट हो रही हैं, उस तरफ भी मैं आता हूं। लेकिन पहले जरा इस खबर को हम फाइनल कर लें कि अगले 24 घंटों में अब ये भारत जो है वो हमला कर सकता है, इसके लिए ये सारा कुछ हो रहा है। तो अमेरिकन अपने तौर पे लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। और इधर चाइना जो है वो मुतहरिक हो चुका है। ईरान के वजीर खारजा पाकिस्तान में मौजूद एक दिन के लिए आए थे और वो भी शटर डिप्लोमेसी कर रहे हैं। और रूस के सदर जो हैं पुतिन ने भारत के दौरे की दावत कबूल कर ली है। ये भी जहन में रखिएगा कि उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान बहुत अच्छा है लेकिन मैं दौरे की दावत कबूल करता हूं, लिहाजा वो उधर जा रहे हैं। और ये हो रही है आपकी फील्डिंग सेट हो रही है ये सब कुछ करके। अब मैं आपको लिए चलता हूं क्योंकि दूसरी जानिब पॉलिटिकल खबरें और वो उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। और दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी आज बाइकआउट किया जी कौमी असम्बली के इजलास से और जेयूआई ने, और उन्होंने कहा है कि ये इंतहाई गैर संजीदा हुक्मरान हैं और गैर संजीदा हुकूमत है और बड़ी सख्त तकरीर की है। और उन्होंने कहा कि ये जो ब्रीफिंग है इन्होंने की, DGISPR ने ब्रीफिंग दी और साथ ताड़ साहब ने, उन्होंने कहा ना उसमें हमें बुलाया गया, ना हमें फ़ोन किया गया, इन्विटेशन नहीं दिया गया और ना ही उससे पहले वाली ब्रीफिंग के लिए हमें मदऊ किया गया। लिहाजा ये आपस में ही खेल रहे हैं, प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं और ये इतने संजीदा हैं कि इनको खुद को नहीं पता। और फिर ये कि उन्होंने कहा कि ये फैसला फौजी क़यादत ने नहीं करना होता, इसके लिए मजबूत जो है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट चाहिए होती है और मजबूत हुक्मरान चाहिए होते हैं, वो आते हैं मैदान में और वो सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं। तो ये जो है ये सारा मजाक कर रहे हैं आपस में। अब आते हैं जी इमरान खान साहब की तरफ। एक खबर है और वो है रावलपिंडी में इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बहुत कुछ रैलियां निकल रही हैं, लोग सड़कों पे हैं। ये क्या सिचुएशन है मैं आपको दिखा देता हूं। आलिया हमजा ने जी वहां पे रैली निकाली है रावलपिंडी में इमरान खान साहब की रिहाई के लिए और ये आपको मैं दिखा भी सकता हूं, थोड़ा सा क्लिप है। ये ताज़ा तरीन सिचुएशन है, ये ताज़ा तरीन सिचुएशन है। ये सिचुएशन इस वक्त मौजूद है जी रावलपिंडी की। तो बहरहाल बाकी खबरें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में और वो भी जागते रहिए। और अब मैं कोशिश क्या करूंगा जी कि जैसे ही कोई खबर आए तो मैं फौरन आपके साथ लाइव मुखातिब होने की कोशिश करूंगा क्योंकि अगले 24-36 घंटे इंपॉर्टेंट हैं। तो देखते हैं कि सारे का सारा ये जंग का माहौल किस तरफ जाता है। लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारी खबरें हैं वो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। जागते रहिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।